आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव निकालना सीखेंगे। हम लोग किसी एक सिंगल आवेश के कारण विद्युतीय विभव निकालना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेशों का बना हुआ एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसके कारण हम लोग P बिंदु पर विद्युतीय विभव निकालेंगे। इन आवेशों की दूरियाँ P बिंदु से क्रमशः R1P है Q1 की दूरी P बिंदु से, R2P दूरी है Q2 की P बिंदु से, और Q3 आवेश की P बिंदु से दूरी R3P है, और उसी तरह से Qn आवेश की दूरी P बिंदु से RNP है। अब हम लोग P बिंदु पर इन आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय विभव निकालने के लिए इन आवेशों का इंडिविजुअल जो यहाँ पर विभव होगा वो निकाल लेंगे, सभी आवेशों का, और उन सारे विभवों को जोड़कर P बिंदु पर का कुल विभव इस पूरे निकाय के कारण, पूरे सिस्टम के कारण निकालेंगे। क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए कुल विभव निकालने के लिए इन सभी आवेशों के विभवों को सिंपली हम लोग साधारण बीजगणित से जोड़ देंगे। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे माना है, इसको हमने कथन के रूप में भी यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। माना कि n आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn का एक निकाय है। इन आवेशों की बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1P, R2P, R3P डॉट 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 RNP है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले Q1 के कारण P बिंदु पर, फिर Q2 के कारण P बिंदु पर, फिर Q3 के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे, और बाद में सारे विभवों को जोड़कर P बिंदु पर का टोटल विभव निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव। किसी एक आवेश के कारण विद्युतीय विभव निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। यदि आवेश Q हो तो R दूरी के बिंदु पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला आप पीछे वाले वीडियो में सीख चुके हैं। 1/4πε0 Q/R होता है। इसी फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे, और इसी फार्मूला के आधार पर प्रत्येक आवेश का विद्युतीय विभव हम लोग P बिंदु पर का निकालेंगे। तो देखिए Q1 आवेश के कारण विद्युतीय विभव को हम लोग V1 से सूचित करेंगे, और V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 आवेश की P बिंदु से आप दूरी यहाँ पर देख सकते हैं। यह दूरी कितनी है? R1P है। तो हम लोग दूरी के जगह पे R1P लिखेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से अब हम लोग Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव निकालेंगे। तो Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव, इस विद्युतीय विभव को हम लोग V2 से सूचित करेंगे। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2P, क्योंकि Q2 आवेश की दूरी P बिंदु से R2P है, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम लोग Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर का विभव निकालेंगे। देखिए Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर का विद्युतीय विभव आप देख सकते हैं। इस विभव को हम लोग V3 से सूचित करेंगे 1/4πε0 और Q3/R3P लिखेंगे, क्योंकि Q3 आवेश की दूरी P बिंदु से R3P है। यहाँ पे आप फिगर में यह चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग Qn आवेश के कारण निकालेंगे P बिंदु पर, जिसकी दूरी RNP है। Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव, इस विभव को हम लोग Vn से सूचित कर देंगे 1/4πε0। यहाँ पे Qn और Qn आवेश की दूरी RNP है, तो RNP लिख देंगे, और ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हम लोग इन सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर का विभव निकालने के लिए इनके जो विभव हैं उनको यहाँ पर जोड़ेंगे, और इस प्रकार इन आवेशों के कारण P बिंदु पर का कुल विभव निकल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे आवेशों के निकाय के कारण P बिंदु पर का विद्युतीय विभव। दिए गए आवेशों के निकाय यानी सिस्टम के
कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव। तो P बिंदु पर जो पूरे आवेशों के सिस्टम के कारण जो विद्युतीय विभव होगा उसको हम लोग V सूचित करते हैं, और उस विभव को निकालने के लिए इन सभी आवेशों के विद्युतीय विभवों को हम लोग यहाँ पे साधारण बीजगणित से जोड़ेंगे। तो देखिए V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। V1 के जगह पे आप ऊपर के समीकरण से देख सकते हैं V1 V2 V3 हम लोग निकाले हुए हैं, इसको इसका मान हम लोग उसमें डाल के और फिर ऐड करेंगे। तो देखिए हम सब का मान रखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1P, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2P, फिर 1/V3 का मान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3P और डॉट 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 प्लस Vn का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn बाई RnP। आप देख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सब जगह है, सारे टर्म में है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और कॉमन लेंगे तो लिखेंगे Q1 बाई R1P प्लस Q2 बाई R2P प्लस Q3 बाई R3P प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई RnP। ये हो गया V बराबर, यही हो गया n आवेशों के किसी सिस्टम के कारण, निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युतीय विभव। जिन n आवेशों Q1 Q2 Q3 Q डॉट 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 Qn की दूरियाँ उस बिंदु P से थी R1P R2P R3P डॉट 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 RnP। इस फॉर्मूला को हम लोग सिग्मा के मदद से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं V बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा यहाँ पे QI बाई RIP। आप देख सकते हैं I बराबर कहाँ से शुरू है, 1 से 1 2 3 कहाँ तक, n तक। तो I बराबर 1 से लेके I बराबर कहाँ तक, n तक। जब 1 रखेंगे तो Q1 बाई R1P होगा, 2 रखेंगे I बराबर तो Q2 बाई R2P होगा, 3 रखेंगे तो Q3 बाई R3P होगा और डॉट 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 n रखेंगे तो Qn बाई RnP होगा। और सिग्मा है इसलिए इन सारे टर्म्स के बीच प्लस का साइन होगा और इस तरह से नीचे वाला फार्मूला भी फाइनली ऊपर वाले फार्मूला की तरह हो जाएगा। तो सिग्मा की मदद से आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला। अब हम एक बार ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं या पूरे डिस्कशन को आप एक लय में देख सकते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।